महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है और दोस्तों इसके जो पात्र हैं उनके चरित्र को लेकर के अगर ज़्यादा अध्ययन किया जाए तो एक से एक रोचक रहस्य निकल कर के आते हैं। दोस्तों ऐसे ही एक रहस्य को आज हम आपसे शेयर करेंगे कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से क्या कहा था और उसको सुन करके पांडव काफ़ी ज़्यादा अचंभे में पड़ गए थे। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेजर टिप्स एकदम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों बात उस समय की है जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ द्रौपदी के साथ अपना राजपाट त्याग करके जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे थे। उस समय की बात है जब द्रौपदी को भूख लगी तो द्रौपदी जी ने देखा कि सामने एक पेड़ लगा हुआ था जामुन का और उसमें जामुन लटक रहे थे। द्रौपदी ने भूख के कारण उस जामुन के पेड़ से जामुन का गुच्छा तोड़ा। जैसे ही तोड़ा वैसे ही श्री कृष्ण जी सामने आ गए। उन्होंने कहा, अरे ये तुमने इसको क्यों तोड़ दिया? अब ऋषि का जो कोप है वो तुमको भोगना पड़ेगा। अब द्रौपदी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने समझाया कि इस गुच्छे को एक ऋषि तोड़ने वाले थे पूजा के लिए और वो जब आएंगे और ये गुच्छा नहीं देखेंगे तो वो श्राप दे सकते हैं। इससे तुम सबको नरक में जाना पड़ सकता है। अब ऐसे में द्रौपदी डर गई। द्रौपदी ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं कुछ सोचता हूँ। अब दोस्तों श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर तुम सभी पांडव और द्रौपदी के साथ आएँ और इस पेड़ के नीचे आकर के अपने जीवन का एक सच बोलें, अगर सच सब लोग बोलेंगे तो ये गुच्छा अपने आप जुड़ जाएगा। अब दोस्तों जब पांडवों को ये पता चला तो पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर सबसे पहले पेड़ के नीचे आए और सच बोलने के लिए तैयार हुए। पांडवों ने कहा कि दुनिया में सच का प्रचार होना चाहिए, सहिष्णुता का प्रचार होना चाहिए, अच्छाइयों का प्रचार होना चाहिए और दुर्गुण और अधर्म का नाश होना चाहिए, तभी धर्म की स्थापना की जा सकती है। दोस्तों जैसे ही युधिष्ठिर ने इस तरह की बातें की तुरंत वो जो गुच्छा था 2 फुट ऊपर चला गया। अभी भी दोस्तों 8-10 फुट और ऊपर जाना था। इसके बाद बारी भीम की आई। भीम की जैसे बारी आई उन्होंने कहा, मुझे गदा बहुत पसंद है और मैं अपने गधे का अपमान नहीं कर सकता और अगर कोई मेरे गधे का अपमान करता है तो मैं सहन नहीं कर सकता। मैं अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की बहुत इज्जत करता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि भूख, नींद और युद्ध हमको बहुत प्रिय हैं। जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। दोस्तों जैसे ही भीम ने ऐसा कहा तुरंत वो जो गुच्छा था और 2 फुट ऊपर चला गया। अब दोस्तों तीसरी बारी थी अर्जुन की। अब दोस्तों जब अर्जुन नीचे आए पेड़ के तो उन्होंने कहा, मुझे अपना सम्मान बहुत प्रिय है, अगर मेरे सम्मान को ठेस पहुंचती है तो मैं अपना जीवन को त्याग कर सकता हूं, लेकिन उस सम्मान को बचाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों अर्जुन ने इसी तरह अपनी वीरता की बातें कहीं और उन्होंने कहा, कर्ण मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं कर्ण को मार कर ही रहूँगा। अब दोस्तों जब ऐसा अर्जुन ने कहा तो वो गुच्छा जो था 2 फुट और ऊपर चला गया। अब दोस्तों इसी तरह जब नकुल और सहदेव की बारी आई तो नकुल और सहदेव ने अपने अपने बारी पर आ करके उन्होंने जो भी कहा सच कहा और दोस्तों जब सब ने सच कहा तो वो गुच्छा जो था लगभग 10 फुट ऊपर आ गया था। अब दोस्तों बारी आई द्रौपदी की और दोस्तों जैसे ही द्रौपदी की बारी आई श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि तुम्हें सच बोलना होगा तभी ये गुच्छा इसमें चिपकेगा। अब दोस्तों जब द्रौपदी ने कहा कि मेरे पांचों पांडव जो हैं, मेरे जो पति हैं, ये मेरी इंद्रियों के समान हैं। जैसे मेरी इंद्रियां हमारे साथ रहती हैं हमेशा और हमको एहसास कराई करती हैं, उसी तरह ये जो हमारे पांचों पति हैं ये हमको एहसास कराते रहते हैं और मैंने जो भी आज तक किया है, त्याग किया है, वो इन्हीं पतियों की वजह से किया है। अब दोस्तों जब द्रौपदी ने ऐसा कहा तो वो गुच्छा जो है और नीचे चला गया। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी तुमने थोड़ा झूठ बोला है कुछ, इसलिए ये गुच्छा नीचे जा रहा है, तुम्हें एकदम सच बोलना होगा। दोस्तों अब द्रौपदी ने सोचा हमें सच बोलना ही पड़ेगा। तब द्रौपदी ने कहा कि ये सच है कि मैं अपने पांचों पांडवों और जो मेरे पति हैं उनसे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी सच है मैं अपने पांचों पतियों जो पांचों पांडव हैं इनके अलावा मैं किसी और से भी प्यार करती हूँ और मैं उसको भी चाहती थी और जात की वजह से मेरे पिता का कोई अपमान न हो जाए और मैं कुलीन खानदान से थी, इसलिए मैंने उससे विवाह नहीं किया और वो जो छठा व्यक्ति है वो और कोई नहीं कर्ण है और मैं उसको भी चाहती थी। और दोस्तों द्रौपदी ने कहा
कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की थी, जो अपने इन पांडवों से हमने विवाह किया। और क्योंकि ये सुख दुख में हमारे ऐसे मौके पर ये काम नहीं आए, या इन्होंने कभी भी मुझे वो सम्मान नहीं दिलाया जो कर्ण से हमको मिल सकता था। अगर कर्ण से मैंने विवाह किया होता तो मुझे इतने दुख का सामना नहीं करना पड़ता और मेरा जीवन ही कुछ अलग होता। और जितनी भी जो बातें की जाती हैं कि द्रौपदी ही इस युद्ध के लिए, महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार है, इस तरह की कोई बात न होती। लेकिन मैंने अपने दिमाग से, अपने विवेक से जो भी इनसे विवाह किए, बहुत बड़ी गलती।